हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिल्पी कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे मैं अपने बेबी रैटल्स को जर्म फ्री रखती हूँ और किस तरह से मैं उन्हें वॉश करती हूँ। आप ये वीकली कर सकते हैं या फिर थोड़े थोड़े खिलौने दें और एक एक दिन करके आप इसे वॉश करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे जर्म्स रहते हैं। क्योंकि बच्चे कहीं भी रैटल्स को फेंक देते हैं। तो रैटल्स क्लीन करने के लिए सबसे मैंने यहाँ पर पतीला लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और यहाँ क्लीनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी हग मल्टीपर्पज़ क्लीनर। ये बहुत ही अच्छा है बॉटल भी क्लीन करने के लिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच। और इसके बाद मैं इसे मिक्स कर दूँगी। एंड मिक्स करने के बाद मैं इसमें सारे टॉय डाल रही हूँ। बेबी रैटल्स को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे मुंह में लेते हैं जिससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो आप इस तरह से बेबी रैटल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो मैं इसे पानी में वॉश कर रही हूँ। एंड देन एक एक रैटल को मैं यहाँ टोकरी में डाल रही हूँ। एक बार हो जाने के बाद मैं दूसरा ले रही हूँ। अगर आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉनिक टॉय है वो ना डालें, क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैं उसको आगे बताऊंगी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टॉय है तो उसे कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके बेबी रैटल्स को डाल रही हूँ और उसके बाद वॉश करके निकाल करके टोकरी में रख रही हूँ। तो एक बार मैं सारे रैटल्स को इस तरह से क्लीन कर लूँगी, जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर है उससे। ये मल्टीपर्पज़ जो क्लीनर होता है वो बनाया ही जाता है बच्चों की किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए। केमिकल नहीं होते हैं, हर्बल होता है। तो आप उसे ज़रूर यूज़ करें। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारे रैटल्स को क्लीनर में से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे क्लीनर से वॉश कर लिए सारे रैटल्स को। और अब मैं इस पतीले के पानी को गिरा दूँगी। और इसमें मैंने फिर से फ्रेश पानी भर लिया है, सादा पानी। और इस तरह से मैं अब एक एक रैटल्स को क्लीन करती जाऊंगी। तो थोड़े थोड़े करके मैं पतीले में रैटल्स को डाल रही हूँ और इसे इस तरह से क्लीन करते जा रही हूँ। आप इसे शाम या रात को कर सकते हैं, जब आप डिनर बना लें उसके बाद से रैटल्स को क्लीन करके रख लें। तो ये सुबह तक सूख करके फिर खेलने के लिए रेडी हो जाता है। और अगर आपके पास ज़्यादा रैटल है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बांट लीजिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा रैटल्स दीजिए खेलने के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे रैटल्स को सादे पानी से वॉश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो गया। और यहाँ पर मैंने डाला है कपड़ा और उसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ रैटल्स, जिससे कि सारा पानी निकल जाए। और बस अगर आपको धूप में डालना है तो धूप में, नहीं तो इस तरह से ये पंखे के नीचे भी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे रैटल्स क्लीन हो गए, एकदम जर्म फ्री हो गए। ये बहुत ही ज़रूरी है। रैटल्स मुंह में देने से पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इस तरह से रैटल्स को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ पे मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक टॉय है उसे क्लीन कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक या अगर आपके पास बड़े टॉय हैं जो पानी में वॉश नहीं हो सकते हैं, उसको आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है डिटॉल का वाइप्स। इस तरह से आपको मार्केट में डिटॉल का वाइप्स मिलता है। तो बस इसमें से एक वाइप्स निकालूंगी मैं
और इस तरह से मैं सारे खिलौने को पोंछ लूँगी। इससे सारे बड़े खिलौने आसानी से साफ हो जाते हैं और जर्म फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारे जो बड़े खिलौने मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगी। ये डिटॉल का वाइप्स बहुत ही अच्छा है। बच्चों की मेज, कुर्सी, आप कोई भी चीज़ क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो डिटॉल के एक वाइप से पोंछ लिया है। तो इस तरह से हमारे सारे टॉय क्लीन हो गए और एकदम जर्म फ्री है और ये अगली बार खेलने के लिए एकदम रेडी है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर